जय माता दी। अभी जैसा कि आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि चल रहा है दोस्तों। आप सभी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और कमेंट लाइक भी कीजिएगा। नहीं भी पसंद आए तो भी कीजिएगा और पसंद आए तो भी कीजिएगा, आपकी इच्छा। तो मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में पंचम एवं 10 विद्या महाविद्या में एक देवी छिन्न मस्तिका साधना है। छिन्न मस्तिका देवी जो है, तो छिन्न मस्तिका देवी, एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण करे थे। उनके साथ उनकी दो सहचारियाँ जया विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल देखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान करने की इच्छा हुई तो उनको स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भूखी थी। बोली, देवी हम भूखी हैं, हम स्नान नहीं कर सकते। तो देवी ने कहा, ठीक है मैं स्नान करती हूँ, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए। जया विजया को तुम्हें कुछ खाने को चाहिए तो तुम लोग विश्राम कर लो और स्नान तो देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा, तुमको कुछ खाने के लिए चाहिए। देवी स्नान करते हुए बोली, कुछ देर से बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी देर में जया विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा तो लेकिन इस पर देवी नदी से बाहर आ गई। उन्होंने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया। उस खड्ग से उन्होंने अपना सर काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। तीन प्रमुख धाराएं ऊपर उठते हुए भूमि की ओर आई। तो देवी ने कहा, जया विजया तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। तो ऐसा कहते हैं कि दोनों देवियां पार्वती जी की रुचिर पान करने लगी और एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और देवताओं में मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही माम मच गया। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सिर के कारण देवी का नाम छिन्न मस्तिका दे दिया। तब शिव ने कवल शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया और यही नाथपंथ संहिता में ये लिखा हुआ है। क्या आप सभी जानते हैं कि जया विजया को खाने के लिए माँ पार्वती ने अपना सिर काटा और उससे जो रक्त 3 धारा बहा, जिसमें से 2 धारा जया विजया को मिला और 1 धारा जो है खुद भी और वही छिन्न मस्तिका कही जाती हैं। अब आप सभी को पता है, अगर पता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए आप सभी। इन 10 विद्याओं में 3 प्रमुख धाराएं बहने लगी। फिर रुधिर पान करने लगी। एक रक्त की धारा देवी स्वयं मुख में डाल तो दी। रुधिर वाले एक रक्त की धारा देवी ने अपने स्वयं मुख में डाल ली। रुधिर पान करने लगी। कटे हुए से कारण देवी छिन्न मस्तिका हो गया। आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथपंथ सहित बौद्ध मतावलंबी देवी की उपासना करते हैं। देवी की छिन्न मस्तिका देवी का जो वो भी तंत्र का है, तो उसमें भी बहुत लोग उपासना करते हैं। और उसके बाद भक्त इनकी उपासना भौतिक सुख संपदा वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय और शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति साथ अलौकिक संपदाएं प्रदान करने के लिए इनकी साधना की जाती है। इनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ये 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंडनायिका के नाम से वीर रात्रि कहकर देवी की पूजा की जाती है। देवी के शिव को कवच शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्न मस्तिका देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी हैं। भगवान परशुराम ने इस विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। शास्त्रों में देवी को प्राणतोषिनी कहा गया है। शास्त्रों में देवी को, छिन्न मस्तिका देवी को प्राणतोषिनी कहा गया है। प्राणतोषिनी कहा गया। देवी की स्थिति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। और इनका जो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एन वज्र बैरोजनी ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा,
इस मंत्र से काम में प्रयोग भी संपन्न किया जा सकता है। देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय थे, इसलिए केवल पुष्पों के होम से देवी कृपा कर देती हैं। आप भी मनोकामना के लिए यह आगे कर सकते हैं। मालती के फूलों से होम करने पर वाक सिद्धि प्राप्ति होती है। चंपा के फूलों से होम करने पर सुखों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के फूलों से होम करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और बेल के फलों से हवन करने पर अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। सफ़ेद कनेर के फूलों से होम करने पर रोग मुक्ति मिलती है। और तथा अल्पायु दोष नष्ट को 1000 साल आयु मिलती है अगर कनेर के फूल से हवन करते हैं तो। और लाल कनेर के पुष्पों से होम करने पर बहुत से लोगों को आकर्षण होता है और बंधक पुष्पों से होम करने पर भाग्य वृद्धि होती है। कमल के पुष्पों को घी के साथ होम करने से बड़ी बाधा भी रुक जाती है। मल्लिका नाम के फूलों के होम से भीड़ में भी बस में किया जा सकता है। अशोक के पुष्प से होम करने से पुत्र प्राप्त होते हैं। महुआ के पुष्प से होम करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और देवी प्रसन्न होती है। ये महाअंक देवी द्वारा उत्पन्न गणित का अंक जिसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। देवी का महाअंक है 4। कमल के पुष्पों को भी साथ होम करने से बड़ी बाधाएं रुक जाती है। मल्लिका नाम के फूलों से होम से भीड़ को बस में किया जाता है और देवी के इन मंत्रों द्वारा आप सभी जप करें और देवी के बाद खिचड़ी मुद्रा लगाकर अभ्यास करना चाहिए। देखिए, मालती के फूल, सफ़ेद कनेर के फूल, पुष्पमालाएँ चढ़ाएँ, केसर पीले रंग से, अच्छा देसी घी, सफ़ेद तिल, धतूरा, सुपारी, जो भी फूल होता है भोजन स्थान कर रखें। भोजपत्र ओम ह्रीम ह्रीम लिखकर अर्पण करें। दुर्वा, गंगाजल, शत कपूर, रक्त, चंदन चढ़ाएँ। संभव तो चंडी या तांबे के पत्रों के पूजन में प्रयोग कर पूजा का खेचड़ी मुद्रा लगाकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सभी चढ़ाते हुए देवी का ये मंत्र पढ़ें। ओम वीरात्रि स्वरूपिणे नमः। जय माता दी। आप सभी को ये आशा करती हूँ कि सभी को पसंद आएगा। ये रक्त चंडिका देवी का ये रहती। जय माँ रक्त चंडिका आप सभी का कल्याण करें और साथ साथ मेरा भी कल्याण करें। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्कूल का आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। आप सभी ज़रूर देखिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। जय माता दी ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय माता दी।